हाय एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। तो इस चैप्टर पे हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय का पार्ट 2। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाला पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कर्म कहा जाता है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार करके केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कर्म कहा जाता है। अर्थात जो कर्म शास्त्रों में बताए गए नियम के अनुसार किए जाए, जिसमें कर्तापन और अभिमान का भाव ना हो, जिस कर्म को बिना किसी राग के ग्रहण और बिना किसी द्वेष के त्याग दिया जाए, जिन कर्मों के साधन यानी शरीर, इंद्रियां और मन में भी राग द्वेष ना हो, जो कर्म किसी फल की इच्छा किए बिना किए जाते हैं, वह सात्विक कर्म होते हैं। राजस मनुष्य को भोगों की बहुत इच्छा होती है, यानी वो सब सुविधा वाली चीजें पाना चाहते हैं। इन चीजों को पाने के लिए उसे मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन राजस मनुष्य को शरीर से बड़ा लगाव होता है, वो उसे आराम देना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा भी काम उन्हें मेहनत वाला लगता है। इनमें सुख और आराम भोगने की कामना होती है और कर्तापन का भी भाव होता है, इसीलिए ऐसे कर्म राजस कर्म कहलाते हैं। तात्पर्य कि फल की इच्छा और अहंकार, इन दोनों में से एक भाव भी हो तो कर्म राजस हो जाता है। तामसिक कर्म में वो है जो परिणाम की वजह परवाह किए बिना किए जाते हैं और जो कर्ता के साथ साथ सभी के लिए तकलीफ और दुख लेके आते हैं। तामस मनुष्य मूर्खता या अज्ञान का होने के कारण कर्म के परिणाम के बारे में सोचता ही नहीं है। वह बस अपनी इच्छा या जिद पूरी करना चाहता है। उसके कर्म से क्या क्या नुकसान हो सकता है, वो इस बारे में नहीं सोचता है। ऐसे मनुष्य हिंसा करने से भी नहीं चूकते। किसी काम को करने में कितनी योग्यता, बल, बुद्धि, सामर्थ्य, हुनर आदि चाहिए, इसका विचार किए बिना ही एक कर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके मन में जैसा विचार आए उसे बिना विवेक से सोचे विचारे वे वैसा ही कर बैठते हैं। अर्थात तामस मनुष्य कर्म करते समय परिणाम, उससे होने वाले नुकसान, हिंसा और अपने सामर्थ्य का विचार ना करके जब जैसा मन में भाव आया उसी समय बिना विवेक विचार के उसे वैसा ही कर बैठते हैं। श्लोक 2 में हम जानेंगे कि श्री भगवान जी हमको बता रहे हैं, जो कर्ता संग्रहित यानी कि अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य में सिद्धि होने और न होने के हर्ष, शोकादि विकारों से रहित रहता है, यानी ना खुश ना दुखी, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों को फल को चाहने वाला, लोभी तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, असुदाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों को जीविका को नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। अर्थात जिस कर्ता को कर्म से कोई लगाव नहीं होता है, जो अहंकारी नहीं है, जो रास्ते में बाधाओं से घबराता नहीं है बल्कि दृढ़ता और उत्साह से भरा रहता है, जो अपने कर्मों के परिणाम से विचलित नहीं होता है, चाहे वे सफलता और असफलता कुछ भी हो, सात्विक कर्ता माना जाता है। राग का स्वरूप रजोगुण के कारण मनुष्य के मन में कर्मों के फल, संसार की वस्तुओं के प्रति खिंचाव होता है, जो भोगों, कामनाओं और आसक्तियों में लिप्त है, जो अपने कर्मों का फल चाहता है, जो स्वार्थी, लालची और अतृप्त है, जिसके कर्म दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो अपने साधनों में शुद्ध नहीं है, जो जीवन के सुख दुख के बीच झूलता रहता है, राजसिक कर्ता माना गया है उसे। राजस मनुष्य जो भी काम करेगा तो फल की चाह ना लेकर के ही करेगा। इनमें ये भाव होता है कि इस काम को करने से मुझे क्या फायदा होगा, इसीलिए यह लालची होते हैं। जहाँ उसका मतलब पूरा ना हो रहा हो तो वो हिंसा करने से भी नहीं चूकते।
राजस मनुष्य को जितना भी मिल जाए वो उससे संतुष्ट नहीं होते बल्कि और पाने की इच्छा रखते हैं। ऐसे मनुष्य का मन साफ नहीं होता है, उसमें लोभ, स्वार्थ, अभिमान आदि भरा हुआ रहता है। तमस गुण वाले मनुष्य अज्ञान बना देते हैं यहाँ गुण इंसान को। इस कारण वे कौन सा काम, किस तरीके का काम करने से हानि या लाभ आदि होगा, इन बातों के बारे में सोचता ही नहीं है। जिसने न तो शास्त्र, अच्छी शिक्षा, ज्ञान आदि से अपने जीवन को ठीक बनाया है और न अपने जीवन पर विचार किया है, अज्ञानी कहलाता है। यहाँ अज्ञानता का मतलब कम पढ़ा लिखा या न पढ़ा लिखा होने से नहीं है। ज्ञान शब्द का अर्थ होता है समझ। जो समझ से के साथ कार्य नहीं करता वह अज्ञानी कहलाता है। तम गुण ज्यादा होने के कारण ऐसे मनुष्य के शरीर, मन और वाणी में अकड़ होती है, इसीलिए वो किसी के सामने झुकता नहीं है। उसके स्वभाव में सरलता और नम्रता नहीं रहती। इनमें बहुत ज्यादा मनमानी और जिद का भाव होता है। जो कर्ता अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, जो अहंकारी, अशिष्ट और जिद्दी है, जो अस्थिर, निराश, धोखेबाज, आलसी और काम को टालने वाला और जिनके मन में बुरे विचार बसते हैं, वह तामसिक माना जाता है। अब अगले श्लोक में हम जानेंगे कि श्लोक 11 का श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे धनंजय, अब तू बुद्धि और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक होती है। अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण जी हमें बता रहे हैं कि प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, इसीलिए हर जीव, हर वस्तु 3 तरह के होते हैं। क्योंकि मनुष्य का शरीर भी प्रकृति से बना है, इसीलिए हर चीज 3 गुणों में बटी हुई है। यानी मनुष्य का मन, विचार, भाव, बुद्धि आदि 3 तरह के होते हैं। यहाँ तक कि परमात्मा की हर रचना यानी हर आत्मा भी प्रकृति के वश में आने के कारण सतो प्रधान से सतो, रजो और तमो में आती है। किसी प्रकार से 3 प्रकार की समझ होती है यानी बुद्धि होती है। समझ या बुद्धि का मतलब होता है मनुष्य के आसपास जो कुछ हो रहा है उसे समझने की बौद्धिक क्षमता यानी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है संसार की ओर जाना और उसमें खुद को लगाए रखना। इसमें मैं, मेरा, इसकी पहचान नहीं मिटती है, इसीलिए यहाँ बांधने वाले होते हैं। इसमें बॉडी कॉन्शियसनेस का भाव होता है। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ मार्ग को भी कहा जाता है, परंतु जब आत्मा सतो प्रधान होती है और प्रकृति आत्मा के वश में होती है तब यह प्रवृत्ति मार्ग जीवन मुक्ति का मार्ग भी कहलाता है। इसी कारण से भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं को याद किया जाता है और भारत में अधिकांश पूजे जाने वाले देवताओं को गृहस्थी के साथ देखा जाता है। वहीं देह अभिमान को त्याग करके केवल सच्चिदानंद परमात्मा को ही एक भाव से स्थित होकर के संसार से हटना और खुद से जुड़ने को निवृत्ति मार्ग कहते हैं। सात्विक बुद्धि इन दोनों मार्ग को अच्छे से जानती है, यानी अगर वो संसार की ओर जाती है तो उसे लौट कर आना भी आता है। कर्तव्य यानी जिसे मनुष्य कर सकता है, जो उसे करना चाहिए और जिसे करने से उसका कल्याण होगा, वह सब कर्तव्य कहलाता है। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए, जिसे करने से वो बन जाए, वो सभी अकर्तव्य होते हैं। भय यानी कि मौत का डर, अभय यानी कि मौत के डर से ऊपर उठ जाना, बंधन यानी कि लोभ, मोह, वासना आदि में लगे रहना। जो मनुष्य अंदर से असत, जड़, नाशवान चीजों को चाहता है, वह सभी कर्म बांधने वाले होते हैं। मोक्ष यानी कि मन में अद्वैत भाव यानी एक भाव का होना, केवल परमात्मा से संबंध रखना और किसी भी अवस्था में संसार से रत्ती भर भी मोह न रखना ही मोक्ष है। संसार में रहते संसार की चीजों से समबंध तो होगा, मगर वो समो
मनोबंध बंधन नहीं बनेगा, यानी कि वह ज्ञान युक्त संबंध होगा और इसे ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है, जो प्रवृत्ति निवृत्ति, कर्तव्य अकर्तव्य, भय अभय और बंधन मोक्ष के असली तत्व को पहचानती है, वह बुद्धि सात्विक है। इसका मतलब है कि संसार और संसार की चीजों से अपना मोह तोड़ लेना। तत्व से जानने का मतलब है जिनके साथ मनुष्य का वास्तव में संबंध नहीं होता, उस संसार के साथ में संबंध न बांधना, और जिनके साथ में उनका शाश्वत संबंध है, ऐसे परमात्मा को जानना। यही सात्विक बुद्धि द्वारा तत्व को ठीक से जानना कहलाता है। और भगवान जी हमें बताते हैं, कभी भी किसी से प्रेम करने को मना नहीं करते, परंतु मोह रखने से मना करते हैं, क्योंकि मोह बुद्धि में लगाव पैदा करता है, जिसके कारण से दुख होता है, जबकि प्रेम ज्ञान युक्त संबंध है। और ऐसे ही हमें श्री कृष्ण जी बताते हैं, श्री भगवान जी बताते हैं कि जहाँ पे हमको, हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो बुद्धि अधर्म को भी धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार के अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। अर्थात संसार से राग होने के कारण राजस बुद्धि में स्वार्थ, भेदभाव और विषमता आदि दोष आ जाते हैं। इन दोषों के कारण बुद्धि धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, बंधन मोक्ष को ठीक तरह से तत्व से नहीं जान पाती। इसे रजस बुद्धि कहते हैं। इनकी बुद्धि राग, मोह और वासना में लिप्त रहती है, क्योंकि इनमें राग इतना ज्यादा होता है कि वो विवेक को महत्व नहीं देती है। नाशवान चीजों का रंग चढ़ने से उनका विवेक खत्म हो जाता है। जब सांसारिक वस्तुओं, मनुष्य, परिस्थितियों में राग हो जाता है, तो वो राग दूसरों के प्रति द्वेष पैदा करने वाली होती है। जिससे राग हो उसके दोष और जिससे द्वेष हो उसके गुण मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। इन दोनों के कारण संसार के साथ संबंध जुड़ता है। संसार और ये संबंध बंधन में बांधने वाला होता है। संसार के साथ जुड़ने पर मनुष्य संसार को जान नहीं पाता। राजसी बुद्धि में विवेक की शक्ति राग के कारण धुंधली पड़ जाती है। बुद्धि में रज गुण आ जाने से वह उतनी उज्जवल और साफ नहीं रह जाती, इसीलिए उसे धर्म और अधर्म को समझने में मुश्किल होती है। और तम गुण बुद्धि में मनुष्य आत्मा को अपना स्वरूप ना मान करके शरीर को ही अपनी असली पहचान मान लेता है। वह भगवान को ना मान करके जगत को ही सच मान लेता है। ऐसा मनुष्य बहुत ज्यादा काम, वासना, क्रोध आदि में रहता है। इन्हें अज्ञान के कारण सब कुछ उल्टा ही दिखाई देता है। जैसे ये धर्म को अधर्म मानते हैं, तामसिक बुद्धि में असल में समझ होती ही नहीं है, बस कभी ना खत्म होने वाली गलत फहमी होती है। और पूरी गौरव सेना यही समझती रही कि वह धर्म के लिए युद्ध कर रही है, जबकि वो धर्म तो था ही नहीं। आत्मा को जो ऊपर ले जाए, आत्मा की जो उन्नति करे, आत्मा को जो सतो प्रधान बनाती है, सात्विक बनाती है, केवल वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। श्लोक 13 में हमें श्री कृष्ण जी बताते हैं, हे पार्थ, जिसकी अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों को, क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विक है। परंतु है प्रतापरुद्ध अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म और अर्थ और काम को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता और दुख को त्याग उत्पन्न मान करके जो भी उन्मत्तता को नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। अर्थात अपनी मान्यता, अपनी सिद्धांत, अपने लक्ष्य, भाव, विचार आदि को अटल रखने की शक्ति धृति कहलाती है, यानी विल पावर या डिटर्मिनेशन, यानी कि वो दृढ़ता जिसके साथ मनुष्य रास्ते में आने वाली बाधाओं से विचलित हुए बिना अपना लक्ष्य पाने के लिए आगे बढ़ता रहता है। अब भगवान हमें बताते हैं 3 तरह की धारण शक्ति के बारे में, जिसमें परमात्मा के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही वह विभचार दोष है।
उस दोष से जो रहित है वह अब अव्यभिचारी धारणा है। अव्यभिचारी यानी एक बल, एक भरोसा, एक पल ईमान लाना। यहाँ मन का इधर उधर भटकने के बजाय एक ही जगह पर होना या ठहर जाना, एक के साथ में चरित्र बांध रहना। योग का मतलब होता है कि अपने आप से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। योग से मन, प्राण और इंद्रियों को साधा जा सकता है। मन, प्राण और इंद्रियों को परमात्मा के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस, इन विषयों को लेकर के इंद्रियों में हलचल ना होना। जिस विषय में जब चाहे चले जाए और जब चाहे लौट आना ही धृति द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना है। मन में राग, द्वेष को लेकर के चिंता से मुक्त होना। मन को जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लग जाना और जहाँ से हटाना चाहिए वहाँ से हटा लेना धृति द्वारा मन की क्रियाओं को धारण करना है। प्राणायाम के यही राजयोग कहलाता है। प्राणायाम के माध्यम से अपनी सांसों को बैलेंस करना, धृति द्वारा प्राणों की क्रियाओं को धारण करना। जिस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं का कंट्रोल हो जाता है वह सात्विक धृति है। केवल परमात्मा की ओर जाने वाली धृति अव्यभिचारिणी धृति है। सात्विक धृति में यह विवेक साफ साफ प्रकट होता है कि मुझे तो केवल परमात्मा की ओर चलना है। संसार में बहुत आसक्ति होने के कारण राजस मनुष्य शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो भी शुभ कर्म करते हैं उसमें उसकी यही कामना होती है कि इस कर्म का मुझे इस श्लोक में मान, आराम, सुख आदि मिले और परलोक में स्वर्ग मिले। वो स्वर्ग पाने के लिए धर्म, कर्तव्य का पालन करते हैं। इनमें भोगों को भोगने की और धन को इकट्ठा करने की इच्छा होती है। ऐसे फल की कामना वाले और आसक्ति में डूबे मनुष्य की धारण शक्ति राजसिक होती है। राजस मनुष्य की धृति में संसार के भोगों और पदार्थों में लगाव होने के कारण उसका विवेक इतना स्पष्ट नहीं होता। जिसकी बुद्धि में अज्ञानता, मूर्खता भरी हुई होती है ऐसा मनुष्य नींद, सपने देखने में डर, चिंता, घमंड आदि के भावों को छोड़ता ही नहीं है, बल्कि उनमें स्वाभाविक ही यह रच बस जाता है। तामस मनुष्य की धृति में विवेक बिल्कुल दब जाता है। उसमें तामसिक भाव इतने गहरे और पक्के हो जाते हैं कि वो उन्हें छोड़ ही नहीं पाता है, बल्कि उनमें स्वाभाविक आने लगता है। और इसी तरीके से हम जानेंगे श्री कृष्ण श्लोक 14 में श्री कृष्ण भगवान जी हमें बताते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तू मुझसे ही सुन। जिस सुख में मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में ही यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसीलिए वह परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। अर्थात इस श्लोक में भगवान 3 तरह के सुख के बारे में बता रहे हैं। हर मनुष्य सुख पाना चाहता है। जो गुण मनुष्य पर हावी होता है उसका सुख भी उसी प्रकार होता है। जैसे अगर मनुष्य में तम गुण की प्रधानता है तो वह हिंसा, जड़ आदि से संतुष्ट होता है। अगर उसमें रजस गुण ज्यादा है तो उसे धन, शक्ति, अभिमान और अपनी जय जयकार सुख देती है। सच्चा सुख बाहरी चीजों को पाने में नहीं होता बल्कि खुद को उस ऊंचे स्तर में ले जाने में होता है जहाँ परमात्मा का वास है, जहाँ केवल शुद्ध प्रेम और अनंत सुख है, जिसके लिए मनुष्य को संसार से हट करके अपने अंदर की ओर मुड़ना होगा। शुरुआत में यह बेहद मुश्किल लगेगा क्योंकि इसमें संयम की जरूरत होती है, लेकिन ये मनुष्य को आनंद और मुक्ति की ओर ले जाएगा। जब मनुष्य में 2 का भाव खत्म हो जाता है तो वो ज्ञान और पुण्य के सुख से शाश्वत शांति और आत्मा के आनंद तक जा सकता है। वास्तव में 2 शब्द होते हैं, सुख और सुविधा। सुख तो आत्मा को प्राप्त होता है, बाकी तो शारीरिक सुविधा है जो शरीर के लिए साधन बनाए गए हैं। और रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहने वाला मनुष्य शारीरिक सुविधाओं को ही सुख समझ लेता है और जो अपनी आत्मा को सात्विक बनाना चाहता है वह ही जानता है कि सुख तो आत्मा का विषय है। साधन ना भी हो, सुविधाएं ना भी हो
तो भी मन और आत्मा में सुख निवास कर सकता है। लेकिन बहुत सारे साधन और सुविधाएं हो तब भी दुख तो मनुष्य के जीवन में आता ही है। इस संसार में सारा पाप कर्म सुख पाने के लिए ही हो रहा है, लेकिन औरों को दुख दे करके कभी भी सुखी रहा ही नहीं जा सकता। यह बात केवल सात्विक बुद्धि समझती है, जिस बुद्धि में सांसारिक सुख मान बढ़ाई आदि नहीं, केवल परमात्मा का विचार होता है, उससे सात्विक सुख पैदा होता है। साधना करने से मन में सत्व गुण आता है। सत्व गुण के आने पर इंद्रियों और मन में निर्मलता, स्वच्छता, ज्ञान का प्रकाश आदि सद्भाव प्रकट होते हैं। इनके प्रकट होने से ही सात्विक सुख का अनुभव होता है, जो कुछ पलों का नहीं बल्कि शाश्वत होता है। सात्विक सुख राजस और तामस सुख से ऊपर उठा करके मनुष्य का संसार से संबंध अलग कर देते हैं और इसमें आसक्ति ना होने से अंत में परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। जैसे खेल में आसक्ति वाले बच्चे को पढ़ना लिखना मूढ़ता के कारण विष के समान लगता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले मनुष्य को भगवत भजन ध्यान सेवा आदि साधनाओं का अभ्यास मर्म न जानने के कारण पहले विष के समान प्रतीत होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भले ही शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका परिणाम अमृत की तरह होता है। सात्विक सुख विष की तरह उन्हें लगता है जिनका संसार से लगाव होता है। और इसी तरह से श्लोक 15 में श्री कृष्ण भगवान जी हमें बताते हैं कि जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य हो जाता है। इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं पे भी ऐसा कोई सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। अर्थात राजसिक सुख तब प्राप्त होता है जब इंद्रियां सीधे इंद्रियों विषयों के संपर्क में आती है। शुरुआत में यह आकर्षक लगता है, लेकिन लंबे समय में यह मनुष्य में थकावट और दुख का भाव पैदा कर देता है। यहाँ कहने का भाव यह है कि सांसारिक चीजों के मिलने की संभावना के समय मन में जितना सुख होता है वह उसके मिल जाने पर नहीं रहता। सांसारिक चीजों से शुरुआत में कुछ पलों का सुख तो मिलता है, लेकिन उसे भोग लेने के बाद मनुष्य का मन भर जाता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि एक होते हैं योगी, दूसरे होते हैं भोगी और तीसरे होते हैं रोगी। यानी कि आज जो भी मनुष्य दुखी है, चिंता में है, वो पदार्थों में लगाव के कारण ही है। मनुष्य को जिस चीज की कामना होती है वो उसके लिए मेहनत और कोशिश करता है, लेकिन फिर भी यह पक्का नहीं हो पाता कि वो चीज उसे मिलेगी या नहीं। अगर वो न मिले तो उसके अभाव से दुख होता है, अगर मिल जाए तो उसे और भी ज्यादा पाने की इच्छा होती है। इस तरह इच्छा पूर्ति नई इच्छाएं का कारण बन जाती है और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इच्छा कभी मिटती नहीं है और इच्छा के रहते हुए अभाव खटकता रहता है। यह सांसारिक चीजों के कम होने और नुकसान के बारे में चिंता भी पैदा करता है। इसीलिए विषयों यानी कि कर्मेंद्रियों द्वारा मिलने वाला सुख क्षणिक होता है और राजसिक कहलाता है। तामसिक जो शुरुआत में सुख जैसा लगता है, सुख का भ्रम पैदा करता है, परंतु बाद में केवल दुख ही देता है। तामसिक सुख अज्ञानता और मूर्खता से पैदा होता है। इसमें शुरुआत और अंत दोनों में विष जैसा असर होता है। जब राग बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब वो तमोगुण का रूप धारण कर लेते हैं। इसी को मोह कहते हैं। इसमें 3 बातें शामिल है। एक है नींद। मोह या अज्ञानता के कारण इंद्रियों के संयोग में जो भी ज्यादा सोना अच्छा लगता है और वो इसमें अपना समय बर्बाद करते हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। दूसरा है आलस। जब तम और ज्यादा बढ़ जाता है तो मनुष्य की वृत्तियां भारी होने लगती है, जिससे आलस्य जन्म लेता है, जिसमें मनुष्य सोचता है काम कर लेंगे, अभी तो आराम कर रहे हैं, लेकिन निकम्मा रहने के कारण और काम को टालने के कारण उसकी इंद्रियों और मन में सुस्ती और कमजोरी आ जाती है। मन में संसार की बेकार की चिंताएं चलती रहती है और मन में अशांति, चिंता, दुख होते रहते हैं। इससे समस्याओं के बारे में सही ढंग से सोचने और उचित फैसला लेने के लिए उसकी बुद्धि में क्षमता नहीं रहती। तीसरा है प्रमाद या लापरवाही।
जब तम गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रमाद उत्पन्न होता है, जिसमें मनुष्य घर परिवार के ज़रूरी कामों को नहीं करता, निठल्ला बैठा रहता है। इसमें शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, झूठ बोलना आदि सभी बुरे आचरण शामिल होते हैं। प्रमाद के कारण उसे बेवजह समय बर्बाद करने से सुख मिलता है। ये मनुष्य के विवेक और ज्ञान को ठग देते हैं। नींद, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख शुरुआत और अंत दोनों में मनुष्य को मोहित करने वाला होता है, यानी यह विवेक को जागने ही नहीं देता है। इन सब का तात्पर्य ये है कि सात्विक मनुष्य को मोह संस्कार से हट करके और परम तत्व से जुड़ करके सुख मिलता है। राजस मनुष्य को राग के कारण मन में बसी वस्तुओं के मिलने से सुख मिलता है और तामस मनुष्य को कर्तव्य और कर्मों को ना करने और बेवजह समय बर्बाद करने और फिजूल के कामों में लगने से सुख मिलता है। और इसी तरीके से श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि पृथ्वी पर या स्वर्ग में देवता में से कोई भी इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। इन तीनों गुणों का खेल ही प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ये माया की अभिव्यक्ति है जो मनुष्य को एक दूसरे से अलग बनाती है। श्री कृष्ण भगवान जी गुणों के आधार पर पूरी मानव जाति को 4 अलग अलग वर्णों में बताए हैं, यानी जिस मनुष्य में जो गुण ज्यादा प्रबल होगा यह उस पर आधारित है, ना कि जन्म पर। समाज का यह वर्गीकरण इस प्रकार है: ब्राह्मण, और इसमें मनुष्य की जाति का कोई लेना देना नहीं है, केवल किस जाति या किस कुल में उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण दिन में सत्व गुण ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, थोड़ा रजस होता है और सबसे कम तमस गुण होता है। क्षत्रिय, जिनमें सबसे ज्यादा रजस गुण, थोड़ा सत्व गुण और बहुत कम तमस गुण होता है। वैश्य, जिसमें सबसे ज्यादा रजस गुण और थोड़ा थोड़ा सत्य गुण और थोड़ा तमस गुण होता है। शूद्र, जिनमें तमस गुण बहुत बढ़ा हुआ होता है और थोड़ा रजस और 9 के बराबर सत्व गुण होता है। और इस बुक का सार ये है कि इस अध्याय में हम लोग 18वां अध्याय पर एक विराम लगाते हुए और अगले क्रम में इस अध्याय में भगवान ने बताया क्योंकि सभी कर्मों का त्याग करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है, इसीलिए कर्म फल का त्याग करना ही सच्चा त्याग होता है। कर्म फल के त्याग करने वाले मनुष्य को किसी भी काल में उसका फल नहीं भोगना पड़ता। प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, इसीलिए यहाँ कोई चीज इनके प्रभाव से मुक्त नहीं होता। इसीलिए त्याग, ज्ञान, धृति, बुद्धि, कर्म, कर्ता और सुख 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। पृथ्वी या आकाश में ऐसा कोई भी प्राणी या देवता नहीं है जो पृथ्वी से प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से मुक्त हो। परमात्मा इन 3 गुणों से अति परे है और ये प्रकृति उन्हें बांध नहीं सकती। इसीलिए अगर मनुष्य को इन गुणों से ऊपर उठना है तो उसे संसार से संबंध तोड़ करके परमात्मा से जुड़ना होता है। और इसी तरीके से यह समरी तो यहीं पे ख़त्म होती है। और कोई भी समरी आपको सुननी है तो आप यह चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। यह समरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।